अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो, टू ट्रेन्स ईच 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन with velocity 10 meter per second and 15 meter per second. The time of crossing is, भाई दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वो 50 मीटर की है और दोनों ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। किस वेलोसिटी से? एक जो है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, दूसरी जो है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो ये जो दोनों ट्रेन है कब क्रॉस करेंगी इस चीज को समझना है ना, मतलब किस टाइम पर क्रॉस करेंगी। तो ध्यान से देखते हैं, मान लो ये ट्रेन ए है, फॉर एग्जांपल ये हमारी ट्रेन ए है, ठीक है भाई। दूसरी ट्रेन भी बना देते हैं हम, एक और ट्रेन बना देते हैं, ये सेकंड ट्रेन है, ठीक है। दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वो 50 मीटर की है, ध्यान से समझना। तो जो ट्रेन ए है वो इस ट्रैक पर चल रही है, बहुत बेसिक से समझेंगे, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। सिमिलरली जो बी ट्रेन है वो इस ट्रैक पर चल रही है, यानी कि बी जो है इस डायरेक्शन में चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ए जो है राइट साइड की डायरेक्शन में चल रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है भाई। एरो से आप समझ जाना। अब ये जो दोनों ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, बोल रहा है कि किस समय दोनों ट्रेन क्रॉस करेंगी, द टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दोनों ट्रेन है वो कंप्लीट क्रॉस करनी चाहिए, दोनों ट्रेन कंप्लीट क्रॉस करनी चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको पहले रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसके बाद आपको ये मक्खन लगने लगेगा, ठीक है। पहले एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए ऑब्जेक्ट मान लो va वेलोसिटी से मूव कर रहा है, va वेलोसिटी से मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में। दूसरा ऑब्जेक्ट है b, ये लेफ्ट डायरेक्शन में vb वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है भाई। अब रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। अब हम जो है वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b को विद साइन रखेंगे। अब हम इसको विद साइन रखेंगे। विद साइन का मतलब ये है, जो ग्राफ के हिसाब से आप समझ लेना, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में नेगेटिव। अब यहां देखो वेलोसिटी ऑफ a किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हम इसको प्लस va लिख लेते हैं, माइनस vb आपका किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में, यानी कि ग्राफ के नेगेटिव साइड वाली डायरेक्शन में है, तो इसको माइनस vb कर लेते हैं। अब हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, va प्लस vb, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b क्या होगा, va प्लस vb। अब हम इसको पढ़ते क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, इसको बोलेंगे क्या, ये जो vab है ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b। वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b जो है हमारा vab, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ पर समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये जो वेलोसिटी है ऐड होती हैं, तो अगर हम इसको ग्राफ पर देखें या वेक्टर डायग्राम, आप ग्राफ ना समझें, वेक्टर डायग्राम से समझें। अगर हम वेक्टर डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो कैसे होगा, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। यहां देखेंगे इसको, अगर हम इसको वेक्टर में समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझेंगे, वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b में हम b को क्या मान लेंगे, रेस्ट पर मान लेंगे। b को क्या मान लेंगे, रेस्ट पर। अब b को रेस्ट पर मानने का क्या मतलब है, b को रेस्ट पर मानने का क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझेंगे। b को रेस्ट पर मानने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ b जो है जीरो कर देंगे, b की जो वेलोसिटी है हम जीरो कर देंगे। भाई b की वेलोसिटी आप जीरो कैसे करोगे, अगर वेक्टर डायग्राम में अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या करना होगा हमें, यहां देखेंगे भाई सभी एक बार, b की वेलोसिटी को जीरो करना है, रेस्ट में करना है। तो देखो b के ऊपर वेक्टर बना हुआ है vb लेफ्ट डायरेक्शन में, तो अगर मैं सिमिलर वेक्टर vb का मैग्नीट्यूड, मतलब जो मैग्नीट्यूड vb का लेफ्ट डायरेक्शन है उसी मैग्नीट्यूड का एक और वेक्टर राइट डायरेक्शन में बना दूं, तो ये दोनों वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो b किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। b किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा।
अब सिमिलर वेक्टर आपको ए पर भी ड्रॉ करना होगा, ये कर दिया हमने वीबी। अब ए की जो वेलोसिटी क्या हो गई, वी ए प्लस वी बी, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये इस तरह से आता है। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वी ए माइनस वी बी। अब चूंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, इसीलिए वेलोसिटी ऐड हो जाती है, ये आपने पढ़ा है। अगर ये सेम डायरेक्शन में होती है तो वेलोसिटी जो होती है क्या होता है, डिफरेंस आता है, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये आपने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। हमने इसको ग्राफ पर वेक्टर डायग्राम के हिसाब से भी देखने की कोशिश करी कि किस तरह से हम इसको समझते हैं। तो ये ध्यान रखना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी में हमने बी को रेस्ट पर मान लिया। अगर ये सिचुएशन हम इस तरह से लिखें, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इस केस में हम ए को रेस्ट पर मान लेंगे। जब ए को रेस्ट पर मानेंगे तो अब वी ए बनाएंगे हम इस डायरेक्शन में। देखो अगर मान लो ये आपका ए है, तो हम ये आपका वी ए क्वेश्चन में दिया है, हमें इसको नेगेटिव करना, जीरो करना है, इसको रेस्ट पर लाना है, तो वी ए अपोजिट डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। अब ये रेस्ट में आ जाएगा, इतना ही वी ए मुझे वी बी में ऐड करना पड़ेगा, इतना ही वी ए मुझे इस वी बी में ऐड करना पड़ेगा। मान लो ये वी बी था और ये हमारा वी ए हो गया, दोनों ऐड हो गए। इस केस में भी दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, दोनों लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर है? ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमें यहां लगाना है। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, अब क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन को समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। मान लो ए ट्रेन का ये वाला पॉइंट, ए ट्रेन का ये पॉइंट और बी ट्रेन का ये वाला पॉइंट, बी ट्रेन का ये वाला पॉइंट। ध्यान से समझेंगे। देखो जब ए ट्रेन इस तरह से चल रही है और बी ट्रेन आपकी इस तरह से चल रही है, तो ये जो मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दोनों पॉइंट क्या करते हैं, मिलते हैं। इस पॉइंट पर क्या करते हैं, मीट करते हैं ना, मिलते हैं। अब देखो मुझे क्या करना है, मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो आपको पता है आंसर तो यही आएगा, वी ए प्लस वी बी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अपोजिट है। बट मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर मान लो मैं बी को रेस्ट पर मान लेता हूं, बी को रेस्ट पर मान लेता हूं, अब ये बी यहीं खड़ा है, बी जो ट्रेन है वो यहीं खड़ी है इसी ट्रैक पर। ए आ रही है, बी हमने रेस्ट पर मान ली और ए आ रही है, देखो ये आ रही है, ए आ रही है। तो अब ये वाला जो पॉइंट है, जो व्हाइट वाला पॉइंट है, आगे जाएगा, फिर और आगे जाएगा। मान लो यहां आ गया, इस पोजीशन पर आ गया। अब मैं अगर पोजीशन बनाऊं, मान लो ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, इस तरह से ये ए पॉइंट चल रहा है। तो आपकी जो ट्रेन ए है वो अब यहां पहुंच गई है। क्लियर है? ये ट्रेन ए आ गई आपकी। क्या ये जो 3 पॉइंट है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, क्या बी के इस पॉइंट को इसने क्रॉस कर दिया? नहीं, इसने अभी क्रॉस नहीं किया। बोल रहा है कि द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, यानी कि कंप्लीट क्रॉसिंग। ये ध्यान रखना है, ये जो लाइन लिखी है, ये जो लाइन लिखी है, ये कंप्लीट क्रॉसिंग के लिए लिखी है। मैं यहां लिख देता हूं कंप्लीट क्रॉसिंग। ध्यान से समझना है भाई। तो कंप्लीट क्रॉसिंग के लिए अब हम क्या कर सकते हैं भाई, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहां जाएगा? अब कंप्लीट क्रॉस कब करेगा? जब ये ट्रेन और आगे जाएगी। मान लो ये ट्रेन यहां आ गई, ठीक है, और आपका ये जो व्हाइट वाला ये जो पॉइंट था, ये अब यहां आ गया 4th पॉइंट। अब देखो, अब आपका ट्रेन ए, जो ट्रेन ए है वो इधर आ गई, ये आ चुकी है ट्रेन, और ट्रेन बी जो है यहीं खड़ी है। अब इस पॉइंट ने बी के ये वाले पॉइंट को कंप्लीटली क्रॉस कर लिया है, कंप्लीटली क्रॉस कर लिया है। तो अगर हम यहां से ये चेक करें कि ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में कितनी होगी भाई, 50 इसकी क्वेश्चन में दिया है, तो ये हो गई 100 मीटर। दैट मीन्स ये जो पॉइंट था, ये व्हाइट वाला जो पॉइंट था, यहां से फर्स्ट पोजीशन से 4th पोजीशन तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 100। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 100। और इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हमने यहां कैलकुलेट करी थी, मान लो, तो वो कितनी आई थी भाई, जो अभी हमने यहां देखा था, वी ए प्लस वी बी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी। तो अगर मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं 10 प्लस 15, तो कितना आ गया भाई? 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी मिल गई। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये जो व्हाइट वाला पॉइंट है जो 1 से 4 तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, देखो 100। टाइम हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, टाइम। भाई अब यहां से आप टाइम निकाल लो, टाइम कितना आ गया मेरे भाई, टाइम आ गया 100 डिवाइडेड बाई VAB, और VAB कितना है 25, तो आंसर आ गया 4 सेकेंड। ठीक है भाई, 25 चौका 100, तो 4 सेकेंड इज दी आंसर। क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया है तो भाई आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और बहुत सारी वीडियो बनाऊं। और इस मॉड्यूल की जो फिजिक्स वाला के जो मॉड्यूल पीडब्ल्यू के जो मॉड्यूल्स हैं उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं ऐसे ही देता रहूंगा। ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जो है वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट को जो फाइंड वाला बार है, गूगल पर सर्च मत करना क्योंकि नई वेबसाइट बनाई है, जो फाइंड वाला बार है वहां पर जो है आप टाइप करना www.vijayacademy.in, वहां पर रिसोर्सेज में जाकर के आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके बाद आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में फिजिक्स के अंदर तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। अगर आप 1-to-1 मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप 1-to-1 भी कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है आप जस्ट स्क्रीनशॉट भेजना और मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ। एक 210 मीटर की लंबाई की ट्रेन है जो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ट्रेन की जो स्पीड है वो दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो वेलोसिटी है कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। ए स्मॉल बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू साउथ। एक छोटा सा पक्षी जो है साउथ की तरफ फ्लाई करता है, ए लिटिल अबव द ट्रेन, ट्रेन के जस्ट ऊपर, ट्रेन के जस्ट ऊपर। ट्रेन के जस्ट ऊपर का मतलब यह है, मान लो अगर हमारी ये ट्रेन है तो पक्षी यहां पर इस पॉइंट पर जस्ट ऐसे फ्लाई करेगा। ठीक है, मान लो ये पक्षी जो व्हाइट वाला जो पेन का व्हाइट नॉब है, अगर मैं इसको बोलूं ये पक्षी है तो ट्रेन के जस्ट ऊपर ये पक्षी इस तरह से फ्लाई करेगा। ठीक है, अगर ट्रेन मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है तो ये पक्षी साउथ डायरेक्शन में फ्लाई करेगा विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगा ये पक्षी, 5 मीटर पर सेकेंड। द टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। ये जो बर्ड है ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा ये हमें समझना है। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी मैंने बताया है, उस कॉन्सेप्ट को ही हम इस्तेमाल करेंगे। भाई ये मान लो ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये आपका साउथ। जो 210 मीटर लंबी जो ट्रेन है वो नॉर्थ की तरफ चलती है, तो हम यहां पर ट्रेन बना देते हैं। मैं यहां पर ट्रेन बना देता हूं पहले। ठीक है भाई, ये हमने ट्रेन बना दी, ये हमने ट्रेन बना दी। इस ट्रेन की जो लंबाई है कितनी है, 210 मीटर। अब जो पक्षी है वो कहां मूव कर रहा है, साउथ में। जो पक्षी है वो कहां मूव कर रहा है, साउथ में। भाई पक्षी को भी देख लेते हैं, पक्षी मान लेते हैं जस्ट इस ट्रेन के ऊपर, यानी कि इस पोर्शन के ऊपर, यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, पक्षी बना देते हैं भाई, ये पक्षी। ठीक है, ये पक्षी बन गया। अब ये जो पक्षी है ये कैसे, ये जो बर्ड है कैसे मूव करेगा, इस ट्रेन के ऊपर इधर से ऐसे साउथ डायरेक्शन में। ध्यान रखना ये मूव करेगा साउथ डायरेक्शन में, और ट्रेन कैसे मूव कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ट्रेन ऐसे मूव कर रही है और पक्षी इस ट्रेन के जस्ट ऊपर ऐसे मूव करेगा, यहां से इधर, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। ध्यान रखना भाई, साउथ डायरेक्शन में। तो ट्रेन साउथ से नॉर्थ चल रही है, पक्षी जो है नॉर्थ से साउथ आ रहा है। इस तरह से इन दोनों के बीच में मोशन होगा। हमें देखना है कि द टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, दैट मीन्स हमें बर्ड की बात कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना है विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना है, 5। अब चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है, 25, तो दोनों ऐड हो जाएंगी तो कितनी हो गई भाई, 30 मीटर पर सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है किस तरह से हम ऐड करते हैं, है ना। अगर हम वेक्टर के तरीके से समझें तो ये मान लो वेक्टर ए है,
ये वेलोसिटी ऑफ ए है और ये मान लो वेलोसिटी ऑफ बी है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं करता हूं, अगर हम इसको वेक्टर में समझें तो बी को हम क्या मान लेते हैं, रेस्ट में, और बी को रेस्ट में मानने का मतलब है हम बी को रेस्ट में मानेंगे कैसे, हम एक और वी भी इस डायरेक्शन में ऐड करेंगे। जब इस वेलोसिटी को जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जीरो हो जाएगा। अब जितना वी बी हमने बी में ऐड किया उतना ही वी बी हम ए में भी ऐड करेंगे, ये कर दिया हमने वी बी। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए अब क्या हो गई, वी ए प्लस वी बी, दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाती है इस केस में। क्लियर है, ये ऑलरेडी मैंने बताया है कॉन्सेप्ट, इसी को रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। अब चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए वेलोसिटी ऐड हो गई, दोनों सेम डायरेक्शन में होती तो वेलोसिटी सबट्रैक्ट हो जाती। ठीक है, तो यहां से हमने निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये जो बर्ड है, बर्ड जब नॉर्थ से साउथ यानी कि ट्रेन के ऊपर इस तरह से चलेगा, भाई ये उड़ता हुआ ऐसे जाएगा तो इस पोजीशन तक आएगा। तो बर्ड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, या डिस्प्लेसमेंट 210 मीटर, भाई जितनी ट्रेन की लंबाई है इस बर्ड ने उतनी ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करी या उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 210, टाइम हमें निकालना है तो टाइम हम निकाल सकते हैं, टाइम कितना आ गया भाई बताओ, 210, वेलोसिटी कितनी आई 30, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 सत्ता 21, तो टाइम आ गया 7 सेकेंड। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर और कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाई बहुत सारे लोग जो हैं जो मैंने सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं पीडब्ल्यू मॉड्यूल के, वो सॉल्यूशन देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यार चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अब इसके अंदर कंटिन्यूएशन में वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जो है जो जहां पर वेबसाइट सर्च करते हैं वहां पर वेबसाइट लिखना भाई www.vijayacademy.in, वहां पर रिसोर्सेज वाले टैब में जाना, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, अगर आपको फिजिक्स के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, विजय क्या है भाई, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। ठीक है, ऐसे ही व्हाट्सएप पर आप मुझे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो, यह नंबर मैंने दिया हुआ है। क्लियर है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो भाई आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।